श्री गुरुदत्तार्य श्री चैतन्य ईश्वर परमानंद माधव परमानंद माधव परमानंद माधव। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णश्रीमते जयकथाकृष्णाय नमो आचार्यपादाय निधाय गिरिप्रदाय निगरकथाय नगरकामताय नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णश्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्परीक्षता। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हम सबके लिए आज एक शुभ दिवस है और इसके लिए सभा का आयोजन है, परंतु वास्तव में सुख और दुख क्या है, क्यों शास्त्र में ये विधि दिया गया है कि ऐसे उत्सव पालन करने के लिए शास्त्र में क्यों दिया गया है और क्यों हम करते हैं और कैसे करना चाहिए, ये सबको जानना जरूरी है। तब हम आगे इसको और भी प्रेरणा सहित करेंगे। तो शास्त्र में वर्णन आता है कि विपद नैव विपदा संपद नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। जब हम सुख दुख में डूबे रहते हैं, सुख पाने के लिए और दुख को हटाने के लिए जिंदगी को लगा रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि है दुख है कौन चीज है और सुख क्या है। कई बच्चा जन्म लेता है तो हम आनंदित होते हैं और कई हमारे बीच से नहीं रहता तो हम दुखी होते हैं, लेकिन वास्तव में सुख और दुख क्या है न। दुख वो दुख नहीं है कि वो सुख सुख नहीं है जिसको हम मानते हैं। दुख वो है जो भगवान को भूल जाना, और वास्तव सुख वो है भगवान को स्मरण करना। अगर कोई कितने भी सुखी है, अगर उसको भगवत स्मरण नहीं हो रहा है, अपना इष्ट का अपना भगवान को स्मरण नहीं कर पा रहा है, वास्तव में वो सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं मामेवांश जीवलोक जीवभूत सनातन मनश्चेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान अविनाशी है, नित्य है, सनातन है, वो भगवान है। परंतु हम जीव भी सनातन है। क्यों? भगवान कहते हैं क्योंकि वो मेरा अंश है। जीव मेरा अंश होने के नाते वो भी सनातन है, अभी नित्य है, और भी शाश्वत है। परंतु मनश्चेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। परंतु अपने इच्छा को रूप देने के लिए, साकार करने के लिए वो मन समेत षड इंद्रिय द्वारा अपने को नियोजित रखता है और दुख भुगता है। अपने कारण से हम दुखी है, दूसरे हमको दुखी नहीं कर सकता है। तो हमारे इच्छा को परिपूर्ति करने के लिए, हमारे इच्छा को साकार रूप देने के लिए, सफल करने के लिए हम दुखी रहते हैं। और इसी कारण से हम हमारे नित्य धाम वैकुंठ से, गोलोक वृंदावन से हम इस जगत में आए।
कृष्ण भूली जेई जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारेदाय संसार दुख। कभी सोचा है इस जगत में हम आए हैं, क्यों आए हैं, कहां से आए हैं, करना क्या है? यही है, जन्म लेना है, कुछ पढ़े लिखे करनी है, अच्छा नौकरी करनी है, फिर इस संसार बढ़ानी है, फिर अंत में चली जानी है। क्या यही है हमारे मूल्य? हम साधन तो यही करते हैं ना सभी। और कोई जन्म लेता है आनंदित हो जाते हैं, और कोई चले जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। क्या यही है हमारे जीवन का मूल्य? आपके अंदर से कितने इसके बारे में सोचे हैं कभी? है क्या जीवन का अर्थ क्या होता है? बेसिकली ये मनुष्य जीवन में क्यों मिला है हमको ये जीवन? कभी सोचे हैं? नहीं सोचे होंगे शायद। वास्तव में जब ही सोचने लगेंगे तभी हमारे भगवत कृपा होने लगेगी, है ना? तो क्या बोला मैंने? जो कृष्ण को भूल गए, जीव का साधारण तो उसका जो घर है, उसका जो नित्य आड़ा है, भगवत धाम है। हम सब भगवत धाम में थे, वैकुंठ में थे, परंतु वैकुंठ में हम कृष्ण को भूल गए, भगवान को भूल गए, और खुद को भगवान करने लगे। जैसे यहाँ भी हम करते हैं, हम खुद को मालिक साबित करने में मैं ही ऑल यही करने की कोशिश करते हैं। उधर भी यही इच्छा हुआ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या, एंजल, भूख करने की प्रवृत्ति सबके अंदर है। जीव मात्र है, केवल मनुष्य नहीं, जीव मात्र की चाहे। भूख का अर्थ समझ रहे हैं ना? भूख मतलब क्या है? अपने इंद्रियों को सुख देने की प्रवणता, है ना? इसको भोग कहता है। आंखें चाहता है अच्छा से देखेगा, कान चाहता है कि अच्छा सुनेगा, है ना? तो यही इच्छा जब गोलक वृंदावन में हुआ और हम तब भगवान को भूल गए, तो भगवान ने हमको यहां भेज दिया। तभी हमारे अवस्था कैसा हो गया है? तो हम कृष्ण लोक में थे, कृष्ण लोक में रहने के कारण से हम शाश्वत थे, परंतु यहाँ आकर के माया में वशबद्ध हो गए, अपवित्र हो गए। हमारे नित्य धाम को भूलने के कारण से हमारे शाश्वत जो नित्य पवित्रता नष्ट हो गया। जिस प्रकार गंगा जी के किनारे में जो गांव है, वहाँ गांव में छोटे छोटे तालाब होगा, और जब बारिश होती है तब बाढ़ आती है गंगा जी में, तो गंगा का पानी वो तालाब में भी भर जाती है ना? तो उस समय तालाब के पास रहने वाले व्यक्ति वो पानी को भी लेकर पवित्र काम में व्यवहार करते हैं। उनको गंगा जी के पास जाना जरूरी नहीं है, वही तालाब से पानी लेके कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय ये तालाब गंगा जी के साथ जुड़ रहा है, तो इसी कारण से वो तालाब का पानी भी आज पवित्र बन गया, है ना? ठीक इसी प्रकार जीव यदि वह अपने भूख की इच्छा को साकार रूप देने से इस जगत में आया है, कृष्ण को भूल गया है। जैसे तालाब गंगा जी से बिछड़ हुआ था, इसी प्रकार हम आज कृष्ण से, भगवान से बिछड़ हुए हैं, परंतु हम चाहेंगे तो फिर हम भी शाश्वत हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। परंतु आज हम गंगोज है, अच्छा गंगा जिसको परित्याग कर देते हैं वो तालाब है। हम भी इसी प्रकार भगवान हमको छोड़ दिए हैं। वास्तव में भगवान तो हमको नहीं छोड़े, हम भगवान को छोड़ दिए हैं। भगवान हमको नहीं भूलते हैं कभी कभी। पिता माता अपने बच्चे को भूलते नहीं है। आप लोग कभी अपना बच्चे को नहीं भूलते होंगे, परंतु आपका बच्चे आपको भूल जाते हैं कभी कभी। पर वही दिलाना का काम है शास्त्र का। शास्त्र ही करता है। जीव भगवान को भूल जाता है तो भगवान को पुनः
जीव के अंदर स्थापन करने का काम शास्त्र करता है। जीवेरे कल्याण लागी कृष्ण कैला ए वेदो पुराण। जीव को कल्याण करने के लिए, अपना वास्तवता को परिचय कराने के लिए कृष्ण ने ये वेद निर्माण किए हैं। वेद साक्षात कृष्ण है ना। वेदस्य सर्वै अहम एव वेद्या। वेद का सार है भगवान कृष्ण को जानना है, जीव अपना स्वरूप को जानना है। तो इसके लिए ये वेद में ये सारे विधि विधान दिया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? आज हम बेसिकली यही करते हैं कि उनका गुणगान करते हैं, जो हमारे बीच में नहीं है उनका गुणगान करते हैं, परंतु मुख्य उद्देश्य वो नहीं है। उनका गुणगान करने से उनको क्या होगा? हम इकट्ठे बैठ के भगवान को याद करें, भगवान को स्मरण करें और ये स्मरण का जो फल है उनको प्रदान करें। इनमें उनका भी कल्याण है, हमारा भी कल्याण है। हम अपना व्यस्त जीवन में रहते हैं, परंतु कभी भी भगवान को स्मरण करने का सुयोग मिलता तो है, पर हम व्यवहार नहीं करते हैं। तो शास्त्र हमको जबरदस्ती लाके बैठा देता है कि तुम आज करना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे सारे संस्कार, जो संस्कार हमारे शास्त्र में, वेदों में दिया गया है ना। तो इसलिए पुत्रार्थ क्रियते भाज्या। हम संसार करते हैं, शादी करते हैं, संसार करते हैं, कारण क्या है? कोई नहीं जानते हैं। करना है, करते हैं, राइट। संसार करना है, बच्चा पैदा करना है, इसलिए हम करते हैं, है ना। इसलिए क्या दिया गया? शादी करना जरूरी है। तो शादी क्यों करते हैं? पुत्रार्थ क्रियते भाज्या, पुत्र संतान के लिए। लेकिन पुत्र करेगा क्या? अगर आगे हमारा जिम्मेदारी भी संभालेगा। कौन सा जिम्मेदारी? हम वही सोचते हैं हमारे बिजनेस है तो बिजनेस संभालेगा, है ना, कि हमारा नौकरी है तो उसको संभालेगा। नहीं, पुत्रार्थ क्रियते भाज्य। पुत्र लुप्त पिंडोदक क्रिया जो आज कर रहे हैं, लुप्त पिंडोदक क्रिया। कभी कभी हम संसार में रहते हुए बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं, अगले जीवन हमारे अधोगति होता है। और कभी कभी तो हम शरीर धारण करने के सक्षम भी नहीं रहते हैं। अगर पुत्र होते हैं, वो विष्णु भक्त होता है तो पिंडदान करते हैं, तो भगवान विष्णु संतुष्ट होकर के अपना जो पिता है व माता है व कोई भी जो पूर्वज है उनको सदगति प्रदान करते हैं। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? फिर पुत्र उत्पन्न करना है, और पुत्र क्या होना चाहिए? भक्त होना चाहिए। तो वेदों में, शास्त्रों में दो विधि दिया गया भक्ति करने का व भक्त होने का। दो विधि है। एक विधि है निवृत्ति मार्ग, दूसरा विधि है कि प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब है सब कुछ छोड़ के केवल भगवान की कर्म करना। जो कि माना कि मैं हूं, मैं अभी जो कुछ कर्म करता हूं, मेरा परिवार के, मेरा आत्मीय स्वजन बंधु बांधव उनके लिए कुछ भी नहीं करता, ना मेरा पापा के लिए, ना मेरा मम्मी के लिए, ना मेरा भाई के लिए, किसी के लिए नहीं करता। लेकिन मोर देन 18 आवर्स मैं कर्म करता हूं, जो भी कर्म है। 4 से 4.5 घंटा जो सोता हूं मैं, तो क्या करता हूं? फिर कुछ तो करता है। जो करता है और निवृत्ति मार्ग में भगवान को भजन करना होता है। निवृत्ति मार्ग में भजन मतलब है कृष्ण को संतुष्ट करना, भगवान को खुश करना और भगवान का पास प्रेयर करना कि सारा संसार को वो सुखी रखे। ये निवृत्ति मार्ग है, वो हम करते हैं। जत करोषि जत स्नासि जत जो है जदाचिदत
जब तपस्या कौन्तेय तत्कुरु समदर्पणा। जो कुछ करते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, तत्कुरु समदर्पण, मेरे लिए करो, वो निवृत्त मार्ग है। परंतु ये सबके लिए संभव नहीं है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धे जतताम् अपि सिद्धानां कश्चिनां वेति तत्त्वथा। ये निवृत्त मार्ग में आना सभी के पक्ष में संभव नहीं होता है। करोड़ों करोड़ों लोग में कुछ कुछ चुन चुन के आते हैं, है ना? तो फिर ये करोड़ों लोग क्या करेंगे? उनका मुक्ति कैसे होगा? वो फिर ये संसार बंधन से जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूप जन्म चक्रों से उद्धार कैसे पाएंगे? क्या इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है? निश्चित रूप से भगवान उसके लिए भी व्यवस्था रखे हैं। तो उसको ही कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। संसार में रहते हुए भी, अपना परिवार के साथ रहते हुए, हमारा परिवार नहीं है, हम परिवार से अलग हैं, पर आपका परिवार है ना। अभी आप 1 घंटा बाद, आधा घंटे बाद आपको घर ही जाना है, अपने अपने घर में, और हमारा कुछ नहीं है ना। तो ये परिवार में रहते हुए भी आप लोग कैसे, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना, सबके जीवन में जन्म होता है और क्या, जन्म के बाद क्या होता है? ये प्रैक्टिकल है, सबके जीवन में होता है। जन्म है और मरना है, ये निश्चित है, ये तो पता है। और क्या है? जरा, बूढ़ा भी होते हैं सारे, है नहीं? ये तो नित्य है सारे ये। और व्याधि, रोगी सभी है। हॉस्पिटल तो बढ़ता रहता है, हमारे सिविलाइजेशन बढ़ता है, मतलब हॉस्पिटल ही बढ़ता है ना। इसमें से छुटकारा पाना ही मुख्य है। तो इसके लिए क्या है? ये प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में क्या करना है? अपना संसार में रहते हुए भी हम किस प्रकार इस संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं, ये है प्रवृत्ति मार्ग। सब कुछ छोड़ के मेरे जैसा हो जाना जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। कोई कर ले तो बहुत अच्छा है, पर सबके लिए संभव भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है कि हो जाना। कोई सोचे होंगे ना, भक्ति तो केवल उन लोग कर सकते, नहीं, भक्ति सबको करनी है, क्योंकि सबको मोक्ष प्राप्त करना है, सबको जरा से और व्याधि से मुक्त होना है कि नहीं होना है? सबको व्याधि से मुक्त होना है ना। पर हम हॉस्पिटल जाते हैं कि छोटे मोटे व्याधि के लिए। सबसे बड़ा व्याधि क्या है? ये संसार में आना। जब तक ये संसार में आते रहेंगे तब तक हमको ये भोगना पड़ेगा, वो चार घूमना पड़ेगा। अच्छा कर्म के लिए अच्छा फल गति होगा। आगे आज हमारे पे जो नहीं है अनादि वासुदेवा, वो कहाँ गए हैं किसी को पता है? हो सकता है कि कोई दूसरा एक अच्छा लोक में गए होंगे, उसका कर्म का हिसाब उनको फल मिला होगा। तो हमको भी इसी प्रकार एक अच्छा गति व बुरा गति हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करता है, मिलेगा। तो दूसरा जीवन जो मिलेगा उस जीवन में भी हम वही करेंगे। तो कब हमको छुटकारा मिलेगा? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। आप अच्छा कर्म करते 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 ब्रह्मलोक भी प्राप्त कर सकते हो, ब्रह्मा भी बन सकते हो, पुनश्च वहां से फिर आना पड़ेगा। आप करोड़ों रुपया कमा लो, बैंक में भर दो, करोड़ों रुपया कमा के बैंक में भर्ती कर दो और उसमें से खाली खर्च करते रहो और डिपॉजिट मत करो। कभी ना कभी तो एक दिन खत्म हो ही जाएगा ना, हो जाएगा ना। इसी प्रकार हम पुण्य करते करते आज जो मनुष्य जीवन मिला है और इसमें भी हम जो अच्छा अच्छा कर्म करें और पुण्य कमाए हैं, परंतु कभी ना कभी वो पुण्य भी खत्म हो जाता है। क्योंकि अच्छा कर्म के साथ साथ हमें ज्ञात अज्ञात में भी हम कई कई बुरा कर्म करते हैं।
भले हम स्वीकार नहीं करेंगे सबके सामने, लेकिन करते हैं, तो उसमें से छुटकारा कैसे मिलेगा? इसके लिए है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को फिर दो भाग में विभक्त किए गए हैं, एक गौण है, एक मुख्य है। गौण हम सभी जानते हैं, भिन्न भिन्न देवादेवी को पूजा अर्चना करते हैं और भिन्न भिन्न देवादेवी को पूजा अर्चना करने के फलस्वरूप हमको अपना अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो शिव को पूजा करते हैं तो हमको सुंदरता प्रदान करते हैं, हनुमान जी को पूजा करते हैं तो हमको संकट से रक्षा करते हैं, नवग्रह शांति करते हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम पूजा करते हैं उसी हिसाब से हमको फल मिलता है। परंतु ये बंधन से मुक्ति कब मिलेगा? ये संसार में जाना आना जो चल रहा है, इसमें से मुक्ति कब मिलेगा? ये गौण जो विधि है, गौण जो धारा है, इस धारा में जाके हम कभी भी ये संसार बंधन से मुक्ति नहीं पा सकते। अर्थात ये देवादेवी को पूजा अर्चन करके हम कभी भी ये संसार से मुक्ति लाभ नहीं कर सकते। अर्थात जो वास्तव दुख है, वास्तव निरानंद है, वो निरानंद से हमको छुटकारा मिल नहीं सकता। कभी सामूहिक रूप से मुक्ति हो सकता है। जैसे कई समुद्र में डूब रहा है, अपने साथ एक बैग लेके, और बैग में कई हीरे सोने कुछ कुछ है, और कई व्यक्ति गया और वो बैग को लेके आया, वो बैग को लेके आया, परंतु एक व्यक्ति को उद्धार नहीं कर पाया। क्या इसको भी उपकार कहेंगे हम? वो कुछ अच्छा कर्म किया? क्या है? क्या तो है, परंतु क्या है, वैल्यू है? मानो किसी का बच्चा डूब जा रहा है और उसके पास से एक हीरा और सोने को लेकर आ गया और बच्चा तो डूब गया है, पर हम उसको ही अच्छा मान लेते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा कर्म किया। जो दुर्लभ जीवन, मनुष्य जीवन, वो तो चला गया, उसको तो उद्धार नहीं कर पाया। ये हीरे और सोने का क्या वैल्यू है? इसी प्रकार हमारे जो वास्तव जो सुख है, वो सुख हमको नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा हीरा और जो सोने में हम संतुष्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा बच्चा हमको पापा पापा कह देता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी भर दुख ही भोग रहे हैं, ये हम कभी नहीं सोच रहे हैं। कोई हमारे बीच नहीं रहा तो हम आधा घंटा रो लेते हैं, पर कभी ये नहीं सोचे कि आगे ले हमारे लाइन पड़ रहा है, हमको भी जाना है, पर जाएंगे तो फिर आना भी है। तो इसमें से कैसे मुक्ति मिलेगा? इसलिए देवादेवी पूजा करने से हमको ये जो बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकता। जानती देवा प्रतान देवान पितृ जानती पितृ प्रता भूतानि जानती बुद्धि जानती मां मज्जाति मां अभिमान। देवादेवी पूजा करने से देवलोक प्राप्त हो सकते हो। कई कई पितृलोक पूजा करते हैं, जैसे आज इनको हम कर्म किए, अगर ये भक्ति संबंधित नहीं होगा, केवल कर्मकांड धारा में होगा, तो वो पितृलोक प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारे तो है भूत प्रेत को भी पूजा करते हैं ना, तंत्र मंत्र विद्या भी करते हैं ना, परंतु भगवत धाम कब जाएंगे? कब हमको ये जाना आना से मुक्ति मिलेगा? कि अभी ये संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। कभी कभी तो हम कहते हैं, जब अति परेशान हो जाते हैं, अभी दुखी हो जाते हैं, कहते हैं संसार कब मुक्ति मिलेगा, मैं संसार में रहना ही नहीं चाहता हूं, कहते हैं ना। कई कई ऐसे कहे होंगे, पर जाएंगे कैसे ये तो सोचते नहीं हम। कब जाएंगे? जब हम अपना स्वरूप को पहचान जाएंगे। स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप क्या है? हम है क्या? पहले हम है क्या बताइए, कौन बोल सकते हैं? हमारा परिचय क्या है? हम है कौन? कौन है? अभी हम कहे ना वो चले गए, कौन चले गए? आज किसके सभा हो रहे हैं बताइए तो, कुछ तो सुखा सुखा हो रहा है ना, सारे सुखे सुखे हैं। किसके हो रहा है?
अनादि वासुदेव का, कि जिस दिन वो चले गए हैं उस दिन कोई देखा है? आपका अंदर कोई है? कोई देखा है उस दिन? कोई नहीं था उस दिन, थे ना है ना? तो उस दिन तो वो थे ना उधर, शरीर तो उधर ही था, और सारे रोने लगे कि वो चले गए। कौन चले गए? वो तो ये सोए ही उधर, राइट? उस समय वो सो रखे थे, परंतु हम सभी रोने लगे कि वो चले गए, परलोक उतर गए हैं। कौन गया? आत्मा गया, है ना? तो हम कौन है फिर? आत्मा है, परंतु हम आत्मा को भूल जाते हैं, इस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, है ना? अगर आत्मा को पहचान जाते तो उस दिन रोना जरूरी नहीं था, आज भी रोना जरूरी नहीं है। क्यों? वो तो है अजू नित्य शाश्वत अहम, वो नित्य है, शाश्वत है, वो कहाँ गया ना आया, वो तो है ही। परंतु हमें जड़ शरीर को अपना मान लेते हैं। ये जड़ शरीर को जितने दिन पर्यंत हम इसको अपना मानेंगे उस दिन तक हमको इस सुख दुख भोगना पड़ेगा। सुख दुख का कारण हम नहीं है, सुख दुख का कारण ये जड़ शरीर है, पर हम ये जड़ शरीर नहीं है। यही अनुभव करना शास्त्र का निर्यास है। इसके लिए क्या करना होगा? तो गौण विधि में हमको ये अनुभव नहीं हो सकता है। आप कितने भी हनुमान जी को पूजा कर लो, ये अनुभूति नहीं आएगी। शिव जी को पूजा करो, नहीं आएगी। नवग्रह को पूजा करो, नहीं आएगी, क्योंकि उनका काम है ही नहीं ये चीज, उनका काम नहीं है। वो कभी पूछेंगे नहीं आपको क्या है, क्या जरूरी है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। आप जो मांगे वही दे देंगे। कभी कोई दुकान में छोटे बच्चे जाके सिगरेट मांगे और दुकानी कभी पूछेगा क्या करोगे सिगरेट भाई? पूछेगा कभी? कोई पूछेगा? 5 साल के बच्चे एक दुकान में जाके सिगरेट के पैकेट मांगे और दुकानी पूछेगा उसको तुम सिगरेट क्या करोगे? पूछेगा? कभी नहीं पूछेगा। क्यों? उनका काम नहीं है। उनका काम है लेना है या देना है, पैसा लेना है, सामान देना है। देवा देवी का काम वही है। उनको आपको पूजा करना है तो पूजा का बदले वो फल देंगे, निश्चित देंगे, उसमें कोई दुराई नहीं कि वो नहीं देंगे। पर पूछेंगे नहीं कि तुम ये चीज क्यों मांग रहे हो, तुम दूसरा कुछ मांग लो, वो नहीं कहेंगे। परंतु एक 5 साल के बच्चा अपने पिता का पास जाके बोलेगा कि पापा मेरे को सिगरेट दे दो, दे देगा वो? और देगा तो उससे पहले पूछेगा तुम करोगे क्या, राइट? वो अगर जस्टिफाई आंसर दे सकता है तो उसको दे देगा, नहीं तो फिर कभी नहीं देगा। इसी प्रकार हमारे असल जो पिता है कौन है? कौन है? कौन है? हम कौन है? तो पर हमारे पिता कौन है? परमात्मा है, सीधा हिसाब है ना, भगवान है। तो भगवान हमको पूछेंगे तो भगवान को उपलब्धि करना ही केवल हमारे काम है। वो कैसे होगा ना, जब हम भगवान को केंद्र करके समस्त कर्म करेंगे, जिसे आज कर रहे हैं। अभी ये कर्म ये भगवत कर्म हो गया, क्योंकि भगवान को केंद्र करके किया जा रहा है। हम भगवत कथा सुन रहे हैं और उसका फल, इस श्रवण का फल हम उनको अर्पण करेंगे भगवान को, और प्रेयर करेंगे अनादि वासुदेव को आप सदगति प्रदान करो। यही भगवत कर्म हो गया। अनादि वासुदेव का गुणगान करने से कुछ नहीं होने वाले, ना उनका होगा ना हमारे होगा। वासुदेव भगवान कृष्ण की गुणगान करके वो फल को वासुदेव कृष्ण को अर्पण करने से अनादि वासुदेव का गति सदगति होगा, है ना? तो कैसे संभव, कैसे किया जाएगा ये? भगवान कहते हैं मन मन्ना भाव मद भक्त मज्जाजी मन मस्कुरो। मेरा भक्त बनना है, मुझे प्रणाम करना है, मेरा भक्त बना,
मुझे प्रणाम करो, मुझे पूजा करो, इतना ही करना है। तो मैंने पहले बताया कि सब कुछ छोड़ देना कोई जरूरी नहीं है, छोड़ भी नहीं सकते हो। हम किसी को कहेंगे आप सब कुछ छोड़ दो, दुकान बाजार सब कुछ छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, कोई छोड़ भी नहीं सकता है, जितना भी कह लो। और हम कहते भी नहीं, और जरूरी भी नहीं है। अगर सबको छोड़ देने से भक्ति हो जाता तो सारे भिखारी लोग भक्त होते हैं, जितने भीख मांग के खा रहे हैं उनका तो कुछ है ही नहीं, तो ये सारे भक्त हो जाते हैं, भगवान उनके बस में रहते हैं, है कि नहीं? छोड़ना जरूरी नहीं है, करना क्या है, कुछ ऐड करना है। क्या है वो? केवल प्रणाम करो भगवान को, नित्य भगवान को प्रणाम करो, घर में भगवान को रखो और नित्य पूजा करो। पूजा मतलब ये 56 भोग चढ़ा के पूजा करना जरूरी नहीं है। और भगवान को भूख लगा के प्रसाद अर्पण ग्रहण करो। जो भोजन करते हो, ये भोजन को हम केवल यदि भगवान को लगा के खाएंगे प्रसाद के रूप में तो पाप मुक्त होंगे। अगर खुद ही खा जाएंगे तो क्या होगा? पाप ही भक्षण करेंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूं, कोई मिलिट्री ऑफिसर अपने इच्छा से किसी को अटैक करता है और उनकी डेथ हो जाती है, क्या उसको प्राइज मिलेगा ऑफिसर को? बल्कि दंड मिलेगा। क्यों मारा तुम? पैसा देना पड़ेगा, है ना? और हो सकता है कि उसको सस्पेंड किया जाएगा। तुम्हारे अटैक से कोई मर गया तो उसको कैफियत देना पड़ेगा, सस्पेंड होना पड़ेगा। परंतु सेम कर्म है, वो गोली चलाया है और कोई मर गया है, पर उसका हायर अथॉरिटी के निर्देश से क्या उसको कोई कैफियत देना पड़ेगा? उसको सस्पेंड किया जाएगा ना, उसको बल्कि उनको रिवार्ड दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, राइट? तो इसी प्रकार हम जब भगवान को दिया हुआ संपत्ति खुद ही भोग एंजॉय करने लगे, खुद खाने लगेंगे, तो हमको दंड मिलेगा। जज्ञाशिष्ट सीना संतु मुच्यन्ते सर्व क्रीडवै भुजन्ति तदघंग पाप ज पाचयति आत्म कारणा। भगवान को बिना दिए हुए जो भोजन हम ग्रहण करते हैं और केवल पाप ही पाप भक्षण करते हैं। अगर वो भगवान को दे देते हैं और भगवान को देने के बाद हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे हायर अथॉरिटी के निर्देश से कहीं गोली मार के किसी को मार देता है तो उसको रिवार्ड मिलता है ना? इसी प्रकार हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हमको रिवार्ड मिलेगा। और रिवार्ड क्या है? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम ज प्रयासी समद्भाव जाति तत्र निसंशय। रिवार्ड है अंतिम समय पर हम भगवान कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं और ये स्मरण करने मात्र से हम भगवान का चरण कमल को प्राप्त कर सकते हैं, जो चरण कमल प्राप्त करने से हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपक जन्म चक्र से हमको मुक्ति मिल सकता है। ये जो दुख भुगते रहते हैं, आज कितने साल हो गया? लगभग 2 साल हो गया पेंडेमिक, है ना? इतने बुद्धिजीवी है, इतने भाई साइंटिस्ट है, कोई कुछ नहीं कर पा रहे हैं वर्ल्ड में। इंडिया नॉट ओनली इन इंडिया, कोई नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कर भी नहीं सकते। भगवान का मर्जी चल रहा है, जब भगवान चाहेंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना? तो ये जब तक ये जगत में रहेंगे ऐसे पेंडेमिक एक आएगा। एक पहले तो चला गया कोविड-19, कम होने लगा, फिर दूसरा आ गया, ये भी कम हो जाएगा, तीसरा आएगा, है ना? तो करना क्या है? हम इसके पीछे लगे रहे तो क्या फायदा है? एक तो जाते एक आ जा रहा है। जैसे कई सरोवर में आपने देखा होगा काई कहते हैं ना उसको, क्या सरोवर के ऊपर जो छा जाता है, तो आप इसको हटा दो और पानी उठाने लगा, फिर आ जा रहा है, ठीक है ना? इसी प्रकार है संसार में, हम केवल दुख को हटाने में लगे हुए हैं, सुख तो है नहीं, सुख नहीं है,
केवल दुख को हटाने में लगे रहे हैं। जैसे वो काई को हटाते रहते हैं, हटाते आ जाता है, फिर तो एक के बाद एक ही आ जाता है, हटता कहाँ है। तो असल में दुख तो तब हटेगा जब ये संसार में ही नहीं आएंगे हम। तो आज ये प्रयास कीजिए कि वो जैसे और ये जगत में नहीं आए। आज ये कथा श्रवण करके फल जब आरती होगी उस समय आज सभी एक कथा का फल भगवान कृष्ण के चरण कमल पर अर्पण करना और प्रेयर करना, प्रभु ये संसार जड़ जगत में पुनः ये अनंत वासुदेव को जैसे अनादि वासुदेव को जैसे आना ही नहीं है। यही वास्तव में उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि के लिए आए हैं ना सर। वास्तव में श्रद्धांजलि यही होगा अगर उनको परम गति प्राप्त करा सकते हैं। तो परम गति प्राप्ति करने का एकमात्र कर्म है कि उनको भक्त होना है, भागवत कथा सुनना है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना है। अति सहज है, घर में रहकर भी ये सब सभी कहीं कर सकते हैं। किसको छोड़ना ही कुछ नहीं पड़ रहा तो क्या दिक्कत है। आपको खाने को तो बारण कोई नहीं कर रहा है, खाओ, लेकिन थोड़ा भगवान का सामने ले तुलसी पत्ता रख लो और भगवान को बोलो कि आप ग्रहण कर लो, बस इतने ही करना है। सरल है ना। है ना। तब सारे पर दूर दूर से आए होंगे। हम लेट से भी शुरू किए हैं तो अभी लेट भी हो गया है। आशा करता हूं अपने आपस जाने के बाद घर पे सारे भक्ति करने लगेंगे और ये जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार पाने के लिए कोशिश करेंगे। और आज जो कुछ श्रवण किया, अभी आरती होगी तो आरती के समय पर आप भगवान कृष्ण को मन ही अर्पण कर दीजिए। आज की कथा के सार हम आपको अर्पण करते हैं। आप अनादि वासुदेव का गति को ऊर्ध्व गति कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरती कर लो। विष्णु